टेस्ट ट्यूब बेबीज का टॉपिक आज हमारे पास है कि टेस्ट ट्यूब बेबीज होते क्या हैं। इसका मतलब यह है कि अगर मेल या फीमेल किसी के अंदर कोई फिजिकल या फिर फिजियोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी है, यानी कि अगर उनकी नॉर्मल फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी नहीं हो सकती, तो उस वक्त हम टेस्ट ट्यूब बेबीज का सहारा लेते हैं। तो कहते हैं आपसे कि पेरेंट्स हैविंग द फिजिकल एंड द फिजियोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, अगर उन दोनों में से किसी के अंदर भी फिजिकली यानी कि ज़ाहरी तौर पर, फिजियोलॉजिकल फंक्शन के लिहाज से कोई एबनॉर्मलिटी आ रही है, अगर मेल है तो अगर उसका स्पर्म एक्टिव नहीं है, या अगर फीमेल है तो उसकी ओवरीज के अंदर इंफेक्शन हो सकता है, एबनॉर्मलिटी आ सकती है, खराबी आ सकती है, या ओविडक्ट के अंदर या फीमेल की यूट्रस के अंदर, बच्चादानी के अंदर, तो अगर कहीं भी कोई फॉल्ट है मेल फीमेल के अंदर, तो उसके लिए फिर हम टेस्ट ट्यूब बेबीज का तरीका अपनाते हैं। इसमें क्या किया जाएगा, प्रोसेस क्या होगा कि जो फीमेल है उसका ओवम लिया जाएगा, ओवम, एंड उसको फर्टिलाइज किया जाएगा विद द स्पर्म इन विट्रो कंडीशंस के अंदर, यानी कि टेस्ट ट्यूब्स के अंदर। तो जो फीमेल है उसका एग लेकर और फिर जो उसका मेल है, उसका खामंद है, उसका स्पर्म लेकर उन दोनों को टेस्ट ट्यूब्स के अंदर फर्टिलाइज करवाया जाएगा। इसका मतलब है जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल है, वो आउटसाइड द बॉडी हो रही है, उस टेस्ट ट्यूब्स के अंदर हो रही है। वरना नॉर्मल हम देखते हैं कि हमेशा जो फर्टिलाइजेशन है वो फीमेल के जिस्म के अंदर, उसकी उस ओविडक्ट के अंदर, बॉडी के अंदर जाकर होती है। लेकिन यहां पर क्योंकि एबनॉर्मलिटी है किसी एक के अंदर, तो उन दोनों के स्पर्म और एग को टेस्ट ट्यूब के अंदर मिलाया जाएगा। तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, इन विट्रो है, टेस्ट ट्यूब्स के अंदर है। तो जब आपने फर्टिलाइजेशन कर ली है, जाइगोट बन गया, तो उसके बाद क्या होगा, जाइगोट इज इम्प्लांटेड बैक इन द फीमेल यूट्रस। वो जो फीमेल है, जो उसकी बीवी है, फिर दोबारा उस जाइगोट को उठाकर उसके वॉम्ब के अंदर, उसके यूट्रस के अंदर जाकर प्लेस किया जाएगा। इसका मतलब वो सिर्फ एक काम वो आउटसाइड द बॉडी हुआ है। कौन सा काम है, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट फॉर्मेशन। देन उसके बाद जो फर्दर सारी डेवलपमेंट है कि जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से फीटस बनेगा, उसकी डिलीवरी होगी, वो सारा बाकी काम उस फीमेल के बॉडी के अंदर जाकर होगा। तो ये होता है टेस्ट ट्यूब बेबीज कि अगर किसी एक के अंदर कोई फॉल्ट आ रहा है, स्पर्म अगर एक्टिव नहीं है, या अगर ओवम के अंदर फॉल्ट है, या फीमेल की ओवरी के अंदर, ओविडक्ट के अंदर, यूट्रस के अंदर, देन जाकर ये तरीका अपनाया जाएगा। इस तरीके से आप टेस्ट ट्यूब बेबीज पैदा कर सकते हैं। ये ना समझना कि सारा जो काम है वो जो फर्टिलाइजेशन के बाद वाला है कि एम्ब्रियो है या फीटस है वो टेस्ट ट्यूब्स के अंदर काम होगा। नहीं, सिर्फ फर्टिलाइजेशन वो उस टेस्ट ट्यूब के अंदर है, बाकी सारा जो काम होगा वो नॉर्मल जैसे एक फीमेल के बॉडी के अंदर होता है, वो सारा सारा वहां पर होगा। पर आप सोचें कि अगर वो एम्ब्रियो है या फीटस है, तो क्या वो इस छोटी टेस्ट ट्यूब के अंदर डेवलप हो सकते हैं? वो कभी नहीं हो सकते। ये था टेस्ट ट्यूब बेबीज। देन नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, यानी कि ये ऐसी डिजीजेस हैं जो सेक्स के जरिए फैलती हैं, मेल से फीमेल के अंदर या फीमेल से मेल के अंदर। यानी कि अगर किसी एक को वो इन्फेक्शन लगा हुआ है तो सेक्स के जरिए वो दूसरे के अंदर ट्रांसमिट वो हो सकता है। अब चांद एक यहां पर बयान करना चाहता है, जैसे नंबर 1 यहां पर है गोनोरिया, सोजाक है, सोजाक। नॉर्मल हम देखते हैं कि अगर कोई मेल या फीमेल है किसी गंदी जगह जाकर पेशाब करते हैं, जैसे हमारे देहातों के अंदर वॉशरूम तो होते नहीं है, वो जाकर पेशाब करते हैं आउटसाइड द हाउस किसी गंदी जगह के ऊपर गोबर के साथ, या वैसे जो वॉशरूम है वो भी गलीज हो सकता है, गंदा हो सकता है, या जो पब्लिक है वो वॉशरूम खड़े होते हैं मुख्तलिफ जो शहरों में बने होते हैं, उनका हरगिज़ आप इस्तेमाल ना करें, उनसे बचें आप। जैसे फॉर एग्जाम्पल रेलवे स्टेशन के ऊपर बने होते हैं, या बस स्टेशन पे बने होते हैं, लारी अड्डे पे बने होते हैं, या पब्लिक प्लेसेस पे बने हुए हैं, वहां कभी ना जाएं। हत्तुल वसी कोशिश करें, उनसे बचें आप, कि वो पब्लिक प्लेस है, वहां तो तरह तरह के लोग आ रहे हैं, फिर वहां पर सफाई सुथराई सही नहीं होती, तो इस तरीके से बीमारी वो मेल या फीमेल को लग सकती है।
तो इसमें होता क्या है, अगर मेल है तो उसका जो पीनस है उसमें जो यूरेथ्रा है, पेशाब की नाली है, उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा और फिर पेशाब के बाद वहां से खून के कतरे गिरते हैं और बहुत ज़्यादा जलन होती है, सोरनेस हो रही है, जलन हो रही है और साथ पेशाब के बाद ब्लीडिंग होती है थोड़ी बहुत। अगर फीमेल है उसकी विजाइनल ट्यूब के अंदर या विजाइना के अंदर वो जाकर सेम उसी तरह इन्फेक्शन हो जाएगा, पेशाब के बाद बहुत जलन होनी है और फिर पेशाब के बाद वहाँ से खून के कतरे गिरते हैं और बाज़ औक़ात अगर इन्फेक्शन ज़्यादा फैल जाए तो फिर अंदर उस नाली के अंदर, यूरेथ्रा के अंदर, विजाइना के अंदर वो ज़ख़म पड़ सकते हैं, पस पड़ सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे सुबह आप उठते हैं तो वो जो पीनस है, पीनस की टिप पस से भरी खड़ी होगी, वो बच्चा या बंदा पेशाब नहीं कर सकेगा, फिर पस को खोलना पड़ेगा, उसमें कुछ तिनका वगैरह मारेंगे, फिर जाकर वो नाली खुलेगी तो पेशाब आएगा, वरना पेशाब भी वो नहीं कर सकता। ये बहुत खतरनाक है। देन इसको फैलाने वाला एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है विच इज नेम्ड एज नेज़ीरिया गोनोराइजी। नेज़ीरिया गोनोराइजी एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, इसके जरिए ये गोनोरिया होता है। इन्फेक्शन होगा, कहां पे इन्फेक्शन होगा? यूरिनो जेनिटल ट्रैक्ट, पेशाब की नाली के अंदर। क्योंकि अगर हम देखें मेल के अंदर जो पीनस है उसमें जो नाली आ रही है यूरेथ्रा, वो यूरिनो जेनिटल ट्रैक्ट है, क्योंकि उसी में से पेशाब निकलते हैं, उसी में से सीमन स्पर्म निकलते हैं। लेकिन हमने पढ़ा था कि जो फीमेल है वहां पर यूरेथ्रा अलहदा है और विजाइना अलहदा है, वहाँ सेपरेट ओपनिंग्स हैं। वहाँ फीमेल के अंदर आप उसे यूरिनो जेनिटल ट्रैक्ट नहीं कह सकते, सिर्फ मेल के अंदर हम उसे यूरिनो जेनिटल ट्रैक्ट कहते हैं। तो उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा। फिर उससे क्या होगा? अगर वो फीमेल को लगी हुई है, मदर को लगी हुई है, मदर की विजाइनल ट्यूब यानी कि बर्थ कैनाल अगर इन्फेक्टेड है, तो जब उसमें से बच्चा पैदा होगा तो बच्चे की आई के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। हम आमतौर पर देखते हैं कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बच्चा पैदा हुआ, वो आंखें नहीं खोल रहा। अगर आप उसको फौरन डॉक्टर के पास ना ले गए तो उसके ऊपर इसका अटैक हो सकता है और फिर बच्चा नाबीना हो सकता है, ब्लाइंड हो सकता है। तो इसमें कोताही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है सिफिलिस, आतशिक, आबले फरंग, यानी कि इसमें उसी तरह जो मेल का पीनस है उसमें जो यूरेथ्रा है उसमें अंदर छाले निकल आने, आबले निकलते हैं, इन्फेक्शन हो जाएगा। अगर फीमेल है तो उसके विजाइना के अंदर भी इसी तरह के छाले और इन्फेक्शन हो जाने हैं, आबले निकलते हैं। इसको फैलाने वाला एक बैक्टीरिया है और स्पाइरोशीट बैक्टीरिया है, स्प्रिंग लाइक है। नाम क्या उसका? ट्रैपोनीमा पैलेडियम। ट्रैपोनीमा पैलेडियम इज अ स्पाइरोशीट बैक्टीरिया। इससे क्या हो सकता है? इससे डैमेज हो सकता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, वो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसके ऊपर इंफेक्शन हो सकता है, आईज का इंफेक्शन हो सकता है, बोन्स का, जॉइंट्स का, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हार्ट और स्किन उसकी डैमेज हो सकती है। अगर जो बच्चा पैदा हो रहा है तो बच्चे के अंदर भी इतने ज्यादा फॉल्ट आ सकते हैं। जब बच्चा बर्थ कैनाल में से, विजाइनल ट्यूब में से गुजरेगा तो उस बच्चे के भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उसकी आईज, बोन्स, जॉइंट्स, सीएनएस, हार्ट और स्किन उसकी इंफेक्टेड हो सकती है। जितना नुकसान सिफिलिस में उस मेल फीमेल का या उससे होने वाले बच्चे का हो सकता है, इतना इनमें से किसी का नहीं हो सकता। यह है सिफिलिस। नेक्स्ट है जेनिटल हर्पीस, अज़ाए तनासल के ऊपर जख्म हो जाना, यानी कि वही जो मेल अगर है तो पीनस होगा, फीमेल है तो उसकी विजाइना होगी, उसमें जख्म निकल आते हैं। और इसको फैलाने वाला एक वायरस है, हर्पीस टाइप 2 वायरस, या इसे कहते हैं जेनिटल हर्पीस। अगर चैप्टर नंबर 5 को हम देखें, वहां था हर्पीस सिंप्लेक्स। हर्पीस सिंप्लेक्स में क्या होता है? अराउंड द लिप्स, अराउंड द माउथ, जिल्द गलती है और जख्म हो जाते हैं। उसको फैलाने वाला जो वायरस था उसका नाम था हर्पीस सिंप्लेक्स टाइप 1 वायरस। इसको फैलाने वाला हर्पीस टाइप 2 वायरस है, या उसे कहते हैं जेनिटल हर्पीस। ये वायरस है। इन्फेक्शन कहां हो सकता है? ऑन द पीनस एंड द वेजाइना, और फिर उस पीनस या वेजाइना में सोरनेस और अल्सर हो सकता है, जलन खूब होनी है उसकी, उसी तरह पीनस की उस यूरेथ्रा के अंदर, नाली के अंदर, या विजाइना फीमेल के अंदर सोरनेस होती है, जलन होती है और उसके साथ वहां पर अल्सर, जख्म हो सकते हैं।
देन ड्यूरिंग बर्थ के दौरान चाइल्ड मुतासर हो सकते हैं और उस चाइल्ड की आईज और सीएनएस वो डैमेज हो सकता है। यह जेनिटल हर्पीस, इसको काज करने वाला वायरस है। देन लास्ट है एड्स। एड्स को आपने बार बार पढ़े हैं। एड्स इज काज्ड बाय द HIV, ह्यूमन अमीनो डेफिशिएंसी वायरस। और एड्स क्या होते हैं? एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, यानी कि जिंदगी में हासिल शुदा ये एक बीमारी है जो जिंदगी के दौरान कोई ना कोई हासिल करता है और इसको काज करने वाला वायरस है। और सेक्सुअल कंटैक्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ द एड्स, ये आपने पढ़ा है। अवॉइड सेक्सुअल कंटैक्ट, अवॉइड इंटीमेट सेक्सुअल कंटैक्ट। नाजायज संबंध, नाजायज ताल्लुकात, उससे अवॉइड किया जाए। सिर्फ अपने सेक्स पार्टनर यानी कि बीवी तक महदूद रहा जाए। देन उसका बचाव क्या है? क्योंकि प्रॉपर एड्स का इलाज तो अभी तक नहीं है, एक्सपेरिमेंटल बेसिस के ऊपर अभी तक उसकी वैक्सीन को आजमाया जा रहा है। तो उससे हम एहतियात ही कर सकते हैं। अवॉइड सेक्सुअल कंटैक्ट एंड अडॉप्ट हाइजीनिक कंडीशंस। आपकी सफाई सुथराई का खास ख्याल होना चाहिए, यानी कि वो जहाँ पर रहते वगैरह हैं वो जगह साफ सुथरी होनी चाहिए। जो चीज़ आप इस्तेमाल करें, शेविंग ब्लेड्स वगैरह हैं या सिरिंजेस हैं, वो यूज़ नहीं होनी चाहिए, वो नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। वरना शेविंग ब्लेड से नाक कान वाले छेद के जो आलात हैं उसके ज़रिए, या फिर वो जो कहते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलता है, इंतकाल खून से। जब भी किसी से ब्लड आप लें, बाकायदा स्क्रीन्ड और वेरीफाइड होना चाहिए, तो उससे आप इस तरीके से बच सकते हैं। तो हमने STD में देखा कि यहाँ पर उसने 4 इन्फेक्शन का, डिजीज़ का जिक्र किया है। अगर हम उसको देखें, फर्स्ट 2 जो डिजीजेज हैं, गोनोरिया एंड सिफिलिस, इसको काज करने वाले बैक्टीरिया है। देन लास्ट जो 2 हमने जिक्र किया है, जेनिटल हर्पीज और एड्स, इसको काज करने वाला वो वायरस आ रहा है।